नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ होम जायसवाल। दोस्तों एक और पार्ट जो कि हमारा चौथा पार्ट है, आज हमारा डे 4 का। इसके पहले तकरीबन 3 पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण सेशन दोस्तों, जो आपके आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर 18 फरवरी से कंफर्म करा दिया गया और 18 फरवरी को एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में पेपर होने वाला है। तो बहुत बड़ी एक तरीके से कह लीजिए बात होगी है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप लोग को एकदम कमर कस लेना है। आज हमारा चौथा भाग है। इसके पहले के 3 भाग को आपको रिवाइज जरूर करना है। एकदम कंठस्थ कर लीजिए, उसको जाके देखिए, पूरे प्रश्नों को रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो 38 प्रश्न दोस्तों यहाँ पे टोटल रहने वाले हैं जीके जीएस के, जो आपके सेट में एक सेट में आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि 38 आपके टोटल जो है कि एग्जाम में भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक। क्लास की टाइमिंग फिक्स हो चुकी है, रात के 8 बजे आपकी वाली क्लास मिल रही है। और हिंदी की क्लास आपको शाम को 6 बजे मिल रही है, ठीक है। तो चैनल पे नए होंगे तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस जो कि बेल बटन है दोस्तों, इसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा प्रेस करके, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि 38 में से 30 प्रश्न आपको किसी भी हाल में करके दिखाने हैं, तभी आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, और देखिएगा साइंस टच मैंने आज रखा है, थोड़ा सा साइंस के भी प्रश्नों का रिवीजन करा दिया जाए। अलग अलग टॉपिक भी मैं कराता रहूंगा। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक जो है निम्नलिखित में दोस्तों कौन सा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सारा सेशन इंपॉर्टेंट है, तो छोड़िएगा मत। तो क्यूरियम का देखिए जो है हम सीएम से देखिए डिनोट करते हैं, तो रासायनिक प्रतीक जो है और आवर्त सारणी को आपको याद रखना है। प्रश्न वहां से बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पारा थर्मामीटर के आविष्कारक दोस्तों कौन है। जी हाँ, हमारे बॉडी के टेम्परेचर का आपको पता ही है दोस्तों, जो कि आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये देखिए फारेनहाइट नाम से भी है और फारेनहाइट भी होता है यहाँ पे। तो आपका जो फारेनहाइट में है वो दोस्तों 98.6 डिग्री फारेनहाइट आपका हमारा ह्यूमन टेम्परेचर होता है बॉडी का। और डिग्री सेंटीग्रेड में आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, ठीक है। तो फारेनहाइट नहीं दोस्तों, इसका थर्मामीटर जो है उसका खोज किया था। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चेरनोबिल महाविपता किसके प्रदूषण का दोस्तों परिणाम होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी प्रश्न साइंस का दोस्तों। ये रेडियोधर्मी अपशिष्टों से दोस्तों ये वाला प्रदूषण आपका होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी हड्डी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में फीमर है। सबसे मजबूत मैंने बताया था जबड़ा है। लेकिन यहाँ पे कोशिका की अगर दोस्तों बात की जाएगी तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा इस क्वेश्चन में सही आंसर, जो कि सबसे बड़ी जो कि कोशिका होगी तंत्रिका कोशिका। पक्षियों का दोस्तों वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन जो है, मछली है, फल है, इनके जो अध्ययन होते हैं उससे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा आपका ऑर्निथोलॉजी दोस्तों हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, जिसमें हाँ दोस्तों हम लोग बच्चों की पक्षियों का अध्ययन करते हैं। अगर आपसे पोमोलॉजी पूछा जाएगा तो फलों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अमीबा दोस्तों अपना भोजन कहाँ पर पचाता है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अमीबा जो है दोस्तों अपना भोजन कहाँ पचाता है, तो ये देखिए खाद्य घानी उसको बोलते हैं, जहाँ पे अपना भोजन पचाता है। देखिए क्वेश्चन देखिए, एस्पिरिन का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया है। एस्पिरिन आपसे पूछा जा रहा है, तो एस्पिरिन के आविष्कारक हैं देखिए फेलिक्स हाफमैन के द्वारा किया गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि साइंस के 38 प्रश्न आज मैंने लिए हैं, तो कोशिश कीजिए देखिए, क्योंकि आपका तकरीबन 5 से 6 प्रश्न आपका साइंस से रहने वाला है। तो फेलिक्स हाफमैन। आगे देखिए दोस्तों, किस दवा को एक चिंता रोगी दवा के रूप में दोस्तों प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा इसको देखिए, जो कि डायजेपाम बोलते हैं। बी इज द राइट आंसर। नवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा होता है। जो तंत्रिका कोशिका होता है वो मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होता है। किसका होता है। बी इज द राइट आंसर। तंत्रिका कोशिका दोस्तों उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका है प्ले स्टेशन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट आविष्कार और आविष्कारक से प्रश्न साइंस में हमेशा बनते हैं। तो प्ले स्टेशन देखिए आपका जो कि केन कुटारागी के द्वारा देखिए खोजा गया था। और राइट बंधु आपको पता है दोस्तों, एरोप्लेन का जो कि हवाई जहाज का इन्होंने वो खोज किया था। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सब लोग लाइक कर दिया करो यार। और कम से कम 1-2 शेयर सब लोग कर दिया करो, कहीं पे भी शेयर कर दिया करो। और चैनल पे अगर नए होगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लो, क्योंकि आपको डेली क्लासेस मिल रही है। क्लास आपका कभी मिस नहीं होना चाहिए। आपका रिवीजन ये वाला बहुत जरूरी है, ठीक है। पोटेशियम देखिए यहाँ पे परमैंगनेट को एक अणु में कितने ऑक्सीजन दोस्तों मौजूद होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपके देखिए 4 होते हैं। डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गैलीलियो ने गिरते पिंड के नियम को किस नियम से जाना जाता है। तो जो गिरता पिंड है दोस्तों, इसके नियम को गैलीलियो का कौन सा नियम बोलते हैं दोस्तों। न्यूटन के हिसाब से देखा जाए तो न्यूटन का पहला नियम दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यस, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना आत्मक और कार्यात्मक इकाई दोस्तों कौन सी है। तो तंत्रिका तंत्र जो कि आपको बताया मैंने अभी, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूरॉन इज द राइट आंसर। इसे देखिए हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। सेरिबेलम आप लोग जानते ही हैं, आपका जब भी बॉडी बैलेंस खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका सेरिबेलम काम करना बंद करता है। माइंड के पीछे वाला हिस्सा होता है। जैसे आप नशा वसा कर लेते हो तो खड़े नहीं रह पाते, उसमें आपका सेरिबेलम फेल हो जाता है। तो दिमाग से भी याद रखेंगे, आपका जो 1450 ग्राम का दिमाग होता है, सारा खेल पूरी बॉडी का यही होता है। आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क तंत्र डैश का एक हिस्सा होता है। किसका होता है।
अभी उसी के हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, ये तंत्रिका का ही हिस्सा होता है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, तंत्रिका का ही हिस्सा होता है। अगला देखिए, न्यूटन के गति की मात्रा का प्रयोग किसके लिए दोस्तों किया था? न्यूटन ने गति की जो मात्रा का प्रयोग किया दोस्तों, वो किसके लिए किया था, ये प्रश्न है दोस्तों, तो ये संवेग के लिए उन्होंने किया था, ये याद रखेंगे, संवेग के लिए। मैग्नीशियम का दोस्तों रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, आपको पता है एमजी होगा इस क्वेश्चन में, देखिए आपका बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बनाने का मतलब यही है कि आपको रासायनिक प्रतीक याद होनी चाहिए, ठीक है। आवर्त सारणी कम से कम 30 तक याद होना चाहिए, उनका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, उनके नंबर आपको याद होने चाहिए। ब्रेल लिपि का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, इंपॉर्टेंट है ये। तो जी हाँ दोस्तों, जितने ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए लुइस ब्रेल हो जाएगा इस क्वेश्चन में डी, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है ना? मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली है जो श्रवण संबंधित है दोस्तों? तो हमारे देखिए शंख पाली जो होती है, जो सुनने के लिए होती है, श्रवण से शंख पाली उसको बोलते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? जो मस्तिष्क का पार्ट ही नहीं है दोस्तों, तो यहाँ देखिए पिन्ना हो जाएगा, ये नहीं है। थैलेमस आपको मैंने बता दिया है। आपका देखिए हो जाएगा आपका पोन्स हो जाएगा, मेडुला हो जाएगा, सब मस्तिष्क के पार्ट है। माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? दिमाग का दर्द जो है, माइग्रेन कहीं ना कहीं से हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए जो कि सूमेट्रिप्टान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सूमेट्रिप्टान का प्रयोग दोस्तों इसमें किया जाता है, माइग्रेन के जितने भी मरीज होते हैं उनके लिए। एंटीबायोटिक का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एंटीबायोटिक का दोस्तों आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, डी इज द राइट आंसर। सन 1929 में देखिए जो कि पेनिसिलिन नोट्टम नामक एक फफूंदी थी, उसके द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई थी, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन उसका भी नाम था, मतलब एक कवक से उसकी खोज की गई थी। 22वां क्वेश्चन देखिए, सिलाई की मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? सिलाई की जो मशीन है दोस्तों, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह आइजक सिंगर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आइजक सिंगर के द्वारा। पोटेशियम परमैंगनेट सूत्र दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, तो अभी मैंने आपसे बताया 4 उसमें होते हैं, तो KMnO4 हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, टीन का दोस्तों प्रतीक क्या है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है काफी बार दोस्तों। टीन का दोस्तों जो प्रतीक है वो जाएगा आपका ASN, एसन के रूप में उसे हम लोग डिनोट करते हैं। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड का बुखार का कारण बनता है दोस्तों? तो दोस्तों टाइफाइड जो होता है आपको पता है बैक्टीरिया जनित होता है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया दोस्तों ये होता है, तो ये बैक्टीरिया जनित एक रोग है टाइफाइड, जो कि बहुत खतरनाक होता है। टाइफाइड और टीबी दोस्तों किस प्रकार के रोग हैं? दोनों बैक्टीरिया जनित ही है, याद रखेंगे, जीवाणु जनित हो जाएंगे, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। टाइफाइड साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी नामक से होता है, और टीबी दोस्तों होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस, ट्यूबरकुलेसिस टीबी का नाम है, इसी से जो कि ये जो कि बैक्टीरिया जो है इनके थ्रू ये बीमारी आपको लग जाती है। पृथ्वी का सबसे सघन ज्ञात स्थायी तत्व दोस्तों कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे सघन ज्ञात दोस्तों जो स्थायी तत्व है वो आपका ओसियम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओसियम, बी इज द राइट आंसर। पियानो का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पियानो, पियानो का आविष्कार दोस्तों किया गया बार्टोलोमियो क्रिस्टोफेरी, याद रखेंगे, डी इज द राइट आंसर, इन्हीं के द्वारा दोस्तों पियानो का इस्तेमाल किया गया। प्रतिजीव पेनिसिलिन दोस्तों किससे प्राप्त हुआ है? देखिए प्रतिजीव पेनिसिलिन, अभी मैंने आपको बताया, पेनिसिलिन जो है दोस्तों एक फफूंदी कवक से खोजा गया था, जो कि पेनिसिलिन नोट्टम नामक उस फफूंदी का नाम था, जिससे कि एंटीबायोटिक प्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। अगला क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन की खोज, वही क्वेश्चन घूम के आ रहा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा इस क्वेश्चन में सी। चलिए इतना भी याद रखिएगा, सन 1929 में दोस्तों इसे खोजा गया था। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है दोस्तों? प्रेरक कौशल ये हमारे मस्तिष्क के कौन से भाग संबंधित है दोस्तों? तो ललाट भाग जो होता है हमारे मस्तिष्क का, वो उससे संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्माग्राही अभिक्रिया है? कौन सी है जो उष्माग्राही अभिक्रिया है? तो पसीना निकालना इसको सभी ऑप्शनों में से हो जाएगा, जो उष्माग्राही अभिक्रिया है। कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है दोस्तों? कौन सा रासायनिक यौगिक है जो सभी विषाणुओं में पाया जाता है? दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में प्रोटीन, ए इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन। निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है? कौन सा पार्ट है, कौन सा एसिड है, कौन सा अम्ल है दोस्तों? तो ग्लूकोज हो जाएगा इस क्वेश्चन में सी, जिससे हमारे मस्तिष्क को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेबी जेबी डनलप ने किसका आविष्कार दोस्तों किया था? जेबी डनलप ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों, इन्हें देखिए जो कि न्यूमेटिक रबर टायर का इन्होंने आविष्कार किया था, ए इज राइट। इनका नाम याद रखेंगे, न्यूमेटिक, अगर आप क्वेश्चन इस तरीके से उल्टा पूछ ले कि न्यूमेटिक रबर टायर किसने खोजा था, तो जेबी डनलप के द्वारा ये खोजा गया था। अगला देखते हैं, अमीनो अम्ल दोस्तों किसके निर्माण का खंड है? अमीनो अम्ल दोस्तों जाहिर सी बात है, याद रखेंगे, ये आपका प्रोटीन के निर्माण का खंड माना था, ए इज राइट। अगला देखते हैं दोस्तों, कॉलेजन एक प्रकार का दोस्तों क्या है? कॉलेजन,
तो कोलेजन दोस्तों एक प्रकार का प्रोटीन होता है। सी से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए दोस्तों उपयोग उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जीनॉन का उपयोग देखिए किया जाता है। तो आप लोग एकदम डेली बेसिस पे सभी प्रश्नों को लगाया करिए। 38 प्रश्न का आज हमारा चौथा सेट था। इसके पहले तकरीबन जितने भी सेट हैं उनको भी आपको एकदम लगाने हैं नियम से। सभी प्रश्नों को छोड़िएगा मत, किसी भी प्रश्न को। क्लास की टाइमिंग मैंने आपको बता दी, रात में 8 बजे वाली क्लास मिल रही है और आपको हिंदी की क्लास जो है 6 बजे शाम में मिल रही है। आपको डेली ये क्लास मिलेगी। 18 फरवरी से आपसे आपका पेपर है। पूरे पेपर तक दोस्तों ये वाली सेट आपको मिलती रहेगी ना। तो बस आप 10-15 मिनट निकाल के अपना जो कि इससे रिवीजन कर लिया करें और कोशिश किया करें टारगेट बना के कि 30 क्वेश्चन करके दिखाएं। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जा रहे हैं। और मैं टॉपिक भी इसी तरह लाता रहूंगा। जैसे स्पोर्ट का कोई टॉपिक किसी दिन ले आया, किसी दिन आपका ज्योग्राफी ले आया, किसी दिन हिस्ट्री ले आया, बाकी मिक्स क्वेश्चन भी रहेंगे, दोनों चीजें हैं। तो मैं बदल बदल के भी लाऊंगा जिससे कि आपका रिवीजन पूरा हो सके। तो अगर ये वाली सेट आप डेली बेसिस में लगाते हैं तो 100% आपका जीके जीएस कवर होने वाला है 18 फरवरी तक। आप एकदम निश्चिंत रहिए इस चीज के लिए। तो अगली मुलाकात होगी कल आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।